कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, आम जनता कहने लगी है कि चलो राहुल जी ने तो क्या, आप 20 किलोमीटर चल के बता दो। बड़ी तोन लेके पत्थर पे लेटना, योगा अभ्यास करना और शरीर की फिटनेस दिखाना नहीं होता। एक व्यक्ति, एक बेटा उस माँ का जिसके परिवार में 2-2 शहादत हो गई हो, अपना सब कुछ किसके लिए, इस देश के लिए न्यौछावर करने निकला। वो सत्ता का भूखा नहीं है। हमारे देश की संस्कृति है जहाँ लक्ष्मी, इंदिरा, सरस्वती का रूप दिया जाता है, आज उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है और बीजेपी के लोग उन लोगों को संरक्षण देते हैं। डूब मरना चाहिए सोच को, ऐसे लोगों को जो इतना घिनौना वातावरण हमारे देश के भविष्य को प्रदान करने जा रहे हैं। 450 के सिलेंडर पे स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके डांस किया करती थी, आज 1000 पार हो गया है। बंद काने करके बैठ गई हैं। झूठ बोलो, अदाकार हैं, एक्टिंग करना बहुत अच्छी आती है, झूठे जुमले देना बहुत अच्छा आता है, इसलिए अदाकारी संसद में दिखा रही हैं। एक जहर बोया जा रहा था कि कोई क्या पहनेगा, क्या खाएगा, कैसे चलेगा। नमस्कार, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध। इस वक्त हम लोग पंजाब में मौजूद हैं। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। अभी हमारे साथ प्रतिभा रघुवंशी हैं जो कि एज अ भारत यात्री सफ़र कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में हैं। हम जानना चाहेंगे मैम से कि मैम का क्या एक्सपीरियंस रहा है भारत जोड़ो यात्रा को और देश कितना जुड़ पाया है। मैम, सबसे पहले आपका चैनल पर स्वागत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, तो कैसा अनुभव रहा मैम आपका? देखिए, आज हम जोश, जुनून और जज्बे की धरती को प्रणाम करते हुए पंजाब में हमारी भारत जोड़ो यात्रा पहुंच गई है। जो मेरा खुद का अनुभव रहा, हमने हमेशा किताबों में पढ़ा है कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता, लेकिन इस विशेषता को खुद अपनी आँखों से देखने का मौका, हर प्रदेश की संस्कृति को समझना, वहाँ का खान पान, वहाँ की वेशभूषा, सब देखने का मौका मिला। इन सब से ऊपर उठकर मैं हिंदी भाषी क्षेत्र को बिलोंग करती हूँ और साउथ से यात्रा शुरू हुई। भाषा नहीं आती थी, अजीब सी नज़रों से लोग शुरू में देखते थे। जैसे जैसे यात्रा का कारवां बढ़ा, लोगों का विश्वास बढ़ा और जो प्रेम और चेहरे पे मुस्कुराहट इस यात्रा को देखकर और भारत यात्री सुनकर लोगों में हमें मिली, वो अपने आप में काबिलिए तारीफ थी। इस देश में कहीं ना कहीं इस बात की कमी थी, जो व्यवस्था का वातावरण दिखाया जा रहा था, लेकिन ग्राउंड में लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। उनके मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात एक करके मेहनत कर मजदूर को ये लगता है कि मुझे काम कैसे मिलेगा। तो जो वातावरण एक तमाम माध्यमों से बनाया जा रहा था, वो हमारे देश के लोग नहीं चाहते। किस वातावरण की बात कर रहे हैं? नफरत का वातावरण, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन कैसे पूजा करेगा, इन विषयों पे आप समाज में, परिवेश में ऐसा दिखाया जाता था कि लोगों के लिए ये मुद्दे महंगाई से, बेरोजगारी से बड़े हैं, देश की सुरक्षा से बड़े हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मजहबी नाम से जो हिंदू मुस्लिम एकता को डिस्टर्ब कर कुछ लोग अपनी चुनावी राजनीति की रोटियां सेक रहे थे, वो इस यात्रा ने ख़त्म किया है और लोगों में एक विश्वास आया कि आज देश में मुद्दों की और सकारात्मक राजनीति की ज़रूरत है। वो इसलिए कि जो देश है ना हमारा, 70 साल में आपने जहाँ खड़ा किया था, आज कहीं ना कहीं चंद हाथों की ओर आप हमारे इस देश को सौंपते जा रहे हैं। जो हमारे देश कांग्रेस कहती है 70 साल तक लूटा है। कांग्रेस नहीं कहती, बीजेपी कहती है। बीजेपी तो कहेगी, तो बता दीजिए ना, ऐसा कौन सा प्लांट लगा दिया, ऐसा कौन सा अनुसंधान बना दिया। जो PSU हमारे देश के थे, उनको बेचने का काम आपने किया है। छिंगली का एक खून की बूंद भी नहीं गिरी है, लेकिन हाँ, माफीनामे ज़रूर इन लोगों के आए हैं। तो समझने की ज़रूरत है। वो देश जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमें बहुत आक्रमणों से लूटा गया, लेकिन जिसकी सुई बनाने की औकात नहीं थी देश की, उसने बड़े बड़े कारखाने खोल कर कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम नहीं बना पाते, हमने अपने आप को स्थापित किया। ये तो वही कहावत हो गई कि जब भूखा पेट कोई मजदूर निकले और उसने अपनी जमा पूंजी पेट काट कर घर मकान सब तैयार कर दिया हो, एक आलीशान व्यापार खड़ा कर दिया हो और बेटा बड़ा होकर पूछने लगे कि आपने हमारे लिए क्या किया है। तो ये वही हालात हैं देश के। आज आप देखिए, तमाम जहाँ जहाँ से हमारी यात्रा जाती है,
मजदूर वर्ग हो, नौजवान वर्ग हो, महिलाएं हो, छोटे बच्चे हो, ये आकर हमारे नेता से बात करते हैं। और जो लोग कहते हैं कि राहुल जी क्या कर रहे हैं, कैसे जुड़ रहा है, मैं एक महिला हूँ। जब भी घर टूटता है ना, तो पहले घर की दीवारें नहीं अलग होती, पहले कहीं ना कहीं हम दिल और दिमाग से एक दूसरे से अलग होते हैं। उसके बाद अंतिम पड़ाव होता है कि हमारे घर का बंटवारा होता है। वही हालात कहीं ना कहीं जो नौजवान साथी थे, नए साथी थे, नए बच्चे थे, इनके दिमागों में डाला जा रहा था, एक जहर बोया जा रहा था कि कोई क्या पहनेगा, क्या खाएगा, कैसे चलेगा। महिलाओं की यदि बात करें तो अस्मिता पर कैसे कानून और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इस पर ना प्रश्न करके इनके नेता कहने लगे थे कैसे कपड़े पहनते हैं। तो सोच और कहीं ना कहीं बीजेपी ने नारा दिया था कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार बहुत हुआ महिलाओं पर वार, और अब की बार मोदी सरकार का नारा दिल्ली से दिया और नाक के नीचे हरियाणा में पहुंचते पहुंचते बिटिया के साथ अस्मिता से खिलवाड़ हो गया और कोई उस पर बोलने वाला नहीं था। आज आप देखें ना, 450 के सिलेंडर पे स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके डांस किया करती थी, आज 1000 पार हो गया है, बंद काने करके बैठ गई हैं। झूठ बोलो, अदाकार है, एक्टिंग करना बहुत अच्छी आती है, झूठे जुमले देना बहुत अच्छा आता है, इसलिए अदाकारी संसद में दिखा रही हैं। महिलाओं के साथ अभी हाल ही में जितने बलात्कार हुए, एक महिला मंत्री ने नहीं बात की, किसी ने नहीं बात की। और सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी उस बिटिया का दर्द यदि पूछने जाते हैं तो इनको राजनीति नजर आती है, शर्म आती है मुझे। मैं कांग्रेस, बीजेपी सब पार्टी से अलग होकर, बेटी बेटी होती है, बेटी का कोई धर्म नहीं होता, उसकी अस्मिता का रक्षा करना हमारे देश की संस्कृति है। जहां लक्ष्मी, इंदिरा, सरस्वती का रूप दिया जाता है, आज उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है और बीजेपी के लोग उन लोगों को संरक्षण देते हैं। डूब मरना चाहिए सोच को, ऐसे लोगों को जो इतना घिनौना वातावरण हमारे देश के भविष्य को प्रदान करने जा रहे हैं। नहीं मैम, बीजेपी मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रही है जिस तरीके से देखा जा रहा है। कल एक फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हुई राहुल जी की, आपने देखा ही होगा, कि जिसमें चाय की जगह उन्होंने शराब की वो रख दी है। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल जनक है वो आरएसएस है, जिसका काम ही झूठ बोलो, झट बोलो, बार बार बोलो और ऐसा प्रोपेगेंडा बना दो कि लोगों को सत्य भी असत्य नजर आने लगे। लेकिन आपने उसके नीचे के भी लोगों के संदेश सुने होंगे, मैसेज पढ़े होंगे। अब हम नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, आम जनता कहने लगी है कि चलो राहुल जी ने तो क्या, आप 20 किलोमीटर चल के बता दो, बड़ी तोन लेके पत्थर पे लेटना, योगा अभ्यास करना और शरीर की फिटनेस दिखाना नहीं होता। इस देश को ये लोगों का दुख और दर्द समझने वाला नेता चाहिए, मन की बात करने वाला नहीं, जन के बीच में रहने वाला नेता चाहिए। तो राहुल गांधी जी आप किस नज़र से देख रहे हैं, कौन से नेता? राहुल जी हमेशा से नेता रहे। अच्छा। जैसा राहुल जी भी बोलते हैं कि करोड़ों के रुपए लगाकर उनकी इमेज को जिस तरीके से खराब किया गया। और आप एक बात बताइए ना, एक व्यक्ति, एक बेटा उस माँ का जिसके परिवार में 2-2 शहादत हो गई हों, अपना सब कुछ किसके लिए, इस देश के लिए निछावर करने निकला। वो सत्ता का भूखा नहीं है, उसके लिए हिंदुस्तान एक साथ बना रहे, आपस में जुड़ा रहे, ये ज़रूरी है। मंत्री बनना होता, प्रधानमंत्री बनना होता, कब से बन जाते, लेकिन ये कभी भी प्राथमिकता नहीं रही। गांधी जी के उन सिद्धांतों को लेकर राहुल गांधी चलने वाले हैं कि आपके किए हुए कार्य से या समाज के अल्पसंख्यक वर्ग के, चाहे कोई भी हो, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस पर यदि अत्याचार हुआ और कोई उसकी आवाज़ को नहीं उठाएगा तो राहुल गांधी उस आवाज़ की आवाज़ बनेंगे और उसको मजबूती प्रदान करेंगे। थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। तो भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है, पंजाब में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और लाइव कवरेज आपको दिखा रहे हैं। बहुत ठंड है यहाँ पर, हमारा चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो जितने भी यात्री चल रहे हैं सभी को बहुत हिम्मत से चल रहे हैं जिस तरीके से देखा जा रहा है। और वहीं राहुल गांधी जो हैं वो टी-शर्ट में ही चल रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं, और बदनाम भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से देख सकते हैं आपकी कल किस तरीके से फ़ोटो उनकी वायरल की गई, चाय की जगह दूसरा गिलास रख दिया गया। लेकिन क्या इन सब से कितना फ़ायदा होगा या ये क्या करना चाहते हैं, ये आप हमें ज़रूर बताएं कि बीजेपी या अन्य मतलब लोग जितना बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर सच्चाई है, जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वो एक अलग सच्चाई देख रहे हैं। लोग बहुत मेहनत से चल रहे हैं यहाँ पर, लोगों की मतलब क्या ही बताऊँ, क्या क्या सेक्रीफाइस करके छोटे छोटे बच्चों को घर पे छोड़ करके आ रहे हैं, उसके बावजूद लोग यहाँ पर चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और गाँव-गाँव से लोग आते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं सिर्फ राहुल गांधी की एक झलक देखने के लिए। लोगों को उम्मीद है राहुल गांधी से, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।